Hello, welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview. Today's WPL game between the Mumbai Indians defending champions versus Delhi Capitals, जो कि उनके क्लोजेस्ट राइवल रहे हैं, उनके सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट रहे हैं इन द WPL। दोनों की बात करें तो अब तक 4 मैचेस हुए हैं दोनों टीम्स के बीच, 3 जीते हैं मुंबई इंडियंस ने, इंक्लूड इन द बिग फाइनल लास्ट ईयर। और इस सीजन का पहला मुकाबला जो कि सबसे एक्साइटिंग गेम था इस सीजन का, और दोनों टीम्स के बीच में डिफरेंस था दैट वाज ऑफ जस्ट वन डिलीवरी, जो कि आखिरी बॉल पे 6 मारा बाय सजीवन सचना। तो एक बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट आप फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि अब हम आ गए हैं दिल्ली में, और फाइनली वो जो है कंडीशंस में आपको बदलाव दिखेगा, बट हो सकता है एक्चुअली कंडीशंस काफी हद तक सिमिलर भी हो। ये मैच खेला जाएगा द अरुण जेटली स्टेडियम, फिरोजशाह कोटला ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे दो ही तरह के मैचेस आपको देखने को मिलते हैं, दो ही तरह के विकेट्स होते हैं। एक जहां पे सिर्फ और सिर्फ रन बनते हैं, तो अगर T20 की बात करें तो 225 भी अगर आप 200 सवा 200 बना ले तो भी सेफ नहीं है, वो भी चेस हो जाता है। दूसरा विकेट होता है जहां पे 130-40 रन भी डिफेंड हो जाते हैं, जो कि होता है बहुत ही लो एंड स्लो विकेट। पिछले आईपीएल में हमें वो लो एंड स्लो वाला दिल्ली का विकेट देखने को मिला था। इस वर्ल्ड कप में हमें वो बहुत रन भर भर के रन जो हुए थे वो वाला विकेट देखने को मिला था। पहले मैच में कैसा विकेट होगा उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पिच देखें, उसके बाद टीम बनाएं, क्योंकि वो बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है। दोनों ही एक ही जगह पे मैच है, बट विकेट्स में बहुत मैसिव आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। बट ये फॉर श्योर है कि बीच का कुछ नहीं होगा, या तो बहुत लो एंड स्लो और बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग का मुकाबला होगा। बीच का कुछ नहीं होगा कि दोनों के लिए कुछ ना कुछ हो। तो पिच आप जरूर देख लीजिएगा, और अगर आप और ज्यादा डिटेल में पिच के बारे में जानना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और प्लीज फर्जी चैनल से सावधान, और बहुत सारे फेक चैनल्स आपको मिलेंगे जहाँ पे लिखा होगा रैंक ले लो, 50,000 दे के 25,000 करोड़ ले लो, एक आईपीएल टीम ले लो। तो प्लीज कहीं पे भी पैसे मत देना फेक चैनल से। अब आते हैं आज की रेवल्टी पे। मुंबई इंडियंस की बात करें, लास्ट प्लेइंग 11 की हमने बात की थी कि एक्सपेक्टिंग कि इस्माइल आपको खेलती हुई दिखेंगे। लास्ट मैच में इस्माइल का इनफैक्ट फिटनेस टेस्ट भी हुआ, जो कि उन्हें क्लियर कर लिया था, बट उन्होंने चांस लिया नहीं। इस मैच में जरूर आपको इस्माइल खेलती हुई दिखेगी, जो उन्होंने ऑलमोस्ट कंफर्म भी कर दिया था लास्ट मैच में। हरमनप्रीत भी हम अज्यूमिंग के वापस आ जाएंगी, तो अपनी जो फुल स्ट्रेंथ पे है मुंबई इंडियंस आपको इस मैच में दिख सकते हैं। वही दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, और अगेन आपको फॉर्म गाइड जो है आपके सामने है, जिसमें अपडेटेड है हरमनप्रीत की फॉर्म। उसके बाद में फेज वाइज ओवर्स की बात करते हैं, तो आपको पावले में देखेगी शबनम इस्माइल लॉन्ग विद नाथ सिवर और साइका इशाक। और उससे पहले कंडीशंस की बात कर लें तो फिलहाल दिल्ली में अगर वुमेन्स T20 की बात करें तो 6 मैचेस हुए हैं, 5 बार चीजिंग साइड जीती है। यहाँ पे अगेन आपको ड्यूक बहुत जल्दी देखने को मिलती है, और वो ड्यूक का रोल आपको इस मैच में भी दिखेगा। एवरेज स्कोर अगर आप देखेंगे तो ज्यादा कुछ काम का है नहीं, 2016 के हैं। इससे पहले उसके बाद कोई मुकाबला वुमेन्स T20 में यहाँ पे हुआ नहीं है। 110 का एवरेज स्कोर, एवरेज फर्स्ट इनिंग विनिंग स्कोर ओवर 130 दिखेगा। तो अगेन कोई पॉइंट नहीं है वहां जाने में, बहुत पुराने नंबर है। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि विकेट ये मैच में कैसा होता है, तो वो अपडेट ऑब्वियसली आपको मिल जाएगी। एक और चीज जो कि इंटरेस्टिंग है, जो कि हमने लास्ट वर्ल्ड कप में ऑब्जर्व की थी, वो थी यहाँ पे अंडरलाइंस बॉल अच्छा खासा मूव हो रहा था। और वो ऑब्वियसली एक डे गेम था, डे नाइट मैचेस होते थे, दिन में शुरुआत, फिर उसके बाद में रात को बॉल अच्छा खासा यहाँ पे मूव कर रहा था। तो पावर प्ले वाला फेज जो था काफी डिफिकल्ट था, और इस मैच में कुछ क्वालिटी आपको यहाँ पे न्यू बॉल बॉलर्स भी मिलेंगे, जिसमें मार्जिन कैप होपफुली वापस आ जाएंगे, शिखा पांडे, रिता सदू अगर कंटिन्यू करती है वो है, शबनम इस्माइल है, नाथ चेवर है। तो बहुत क्वालिटी न्यू बॉल बॉलर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो जरूर वो भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं वापस से फेज वाइज ओवर डिस्ट्रीब्यूशन पे। स्टार्टिंग विद मुंबई इंडियंस, आपको पावली में देखेंगे शबनम इस्माइल, नाथ चेवर, साइका इशाक। और मिड ओवर्स में आएंगे अमिलिया केयर, साइका इशाक, मैथ्यूज, पूजा वस्ताकर और कीर्तानंद, अगेन जो लेग स्पिन। डेथ में आपको देखिए अमिलिया केयर, जो कि फॉर श्योर आपको डेथ में बॉलिंग करती हुई दिखी। इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर मैच में ही 20th ओवर कर रही है वो। नैट सिवर और हरमनप्रीत की कैप्टनसी में पहली बार ऐसा हुआ नैट सिवर की कैप्टनसी में कि अमिलिया केयर ने पूरे ओवर्स नहीं किए, बट स्टिल दोनों की कैप्टनसी में ही 20th ओवर उन्होंने किया था। नैट सिवर आपको दिखेगी एक और डेथ में करते हुए, और डिपेंडिंग ऑन किसके ओवर कितने बचते हैं, पूजा वस्त्रकर भी आपके पास डेथ में एक ऑप्शन बच जाती है अगर पहले ओवर हो गए तो उनके। तो ये होगा ओवर डिस्ट्रीब्यूशन। अब चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स पे, तो मैगलानी शेफाली, अगेन जो एक ही चेंज है, मैरिजन कैप आपको वापस आती हुई दिख जाएंगी इन प्लेस ऑफ एनाबेल सदरलैंड, अगर वो फुल फिटनेस पे होती है तो। प्रिकॉशनरी था, कोई मेजर इंजरी नहीं हुई थी उन्हें। और इसके अलावा तिता सदू, जो कि होपफुली रिटेन करनी चाहिए अपनी जगह, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की उन्होंने लास्ट मैच में, एक मेडन भी डाला, 2 ही ओवर्स की, विकेट नहीं मिला भले, बट काफी अच्छा ओवर था जो उन्होंने ओपनिंग ओवर डाला। और डिपेंड करता है कंडीशंस में, अगर थोड़ी भी घास छोड़ दी गई, जो कि वर्ल्ड कप में छोड़ी गई थी, तो जरूर तिता सदू आपको खेलती हुई दिखेगी।
आज फेज वाइज ओवर डिस्ट्रीब्यूशन में चलते हैं। तो पावर प्ले में आपको देखिए मैरिसन कैप, तीता सदु और शिखा पांडे। मिडिल ओवर्स में जॉनसन, राधा, अरुंधति, शिखा, कैप्सी। और कैप्सी अगर सेम 11 ही रहती है, मेनू मनी नहीं आती, तो आपको यहाँ पे वो नंबर 1 ऑफ स्पिन ऑप्शन दिख रही है, जिन्होंने लास्ट मैच में सरप्राइजिंग बॉलिंग नहीं की, बट जरूरत पड़ेगी तो ऑफ स्पिन वही डालेंगे। फिर उसके बाद डेथ में आपको देखिए जॉनसन जो 2 ओवर्स फॉर श्योर डेथ में करती हैं, सालों साल ऑस्ट्रेलिया के लिए करती हुई आई हैं, यहाँ पे भी आपको करती हुई दिखेंगी। और उसके बाद आपको दिखेगी अरुंधति रेड्डी और 1 ओवर ऑफ शिखा पांडे। अरुंधति और जॉनसन दोनों आपको जरूर दिखेंगी। तो जॉनसन एट डेथ 1 ओवर मोस्ट लाइकली अरुंधति का, या फिर 2 ओवर्स और 1 ओवर शिखा पांडे का। अब चलते हैं हम एक एक प्लेयर की बात करेंगे, सबके मैचेस डिस्कस करेंगे। और फिलहाल ये जो राइवलरी है 3-1, एक ही मैच जीता दिल्ली कैपिटल्स ने, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच थी मैरिसन कैप। एक में जो लास्ट फाइनल हुआ था उसमें थी नैट सिवर। अब चलते तो हेली मैथ्यूज के नंबर्स पे चलते हैं। 4 मैचेस में 50 रन है द बैट, लेकिन 7 विकेट उन्होंने विद द बॉल पिक किए हैं। 6 विकेट आए बॉलिंग फर्स्ट, जिसमें से 3 एक ही मैच में आ गए थे, और तीनों वो लेफ्ट हैंडर्स के थे, जिसमें से एक लेफ्ट हैंडर आपको खेलती हुई दिखेगी, वो है जॉनसन। उसके अलावा जो 2 विकेट्स आए थे वो थे मेरे मनी के, और इसके अलावा एक था तारा नॉरिस का, जो कि अब डीसी का पार्टी नहीं है। उसके बाद चलते हैं मैचेस पे। तो 6 डिस्मिसल आपको दिखेंगे मैरिसन कैप के अगेंस्ट, जिनके अगेंस्ट लास्ट मैच में भी वो डिस्मिसल आया था, और वो जो आउटसाइड ऑफ वाली लाइन है उस पर काफी परेशान करती हुई दिखी है उन्हें। 4 डिस्मिसल अगेंस्ट जॉनसन के अगेंस्ट हैं, 2 शिखा पांडे, और जॉनसन ऑब्वियसली जो लास्ट मैच हुआ था, यानी पहला मैच इस सीजन का, उसका पार्ट नहीं थी। 1 अगेंस्ट कैप्सी, और बाकी किसी के अगेंस्ट डिस्मिसल नहीं है। और जैसा मैं बार बार बोलता रहा हूँ, मैथ्यूज आपको स्टार्टिंग में वो चांस देती है, काफी वल्नरेबल रहती है स्टार्ट में, और आप उनका विकेट ले सकते हैं उस टाइम। जैसे भाटिया बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रही है। 4 हेड टू हेड मुकाबलों में 103 रन हैं, एक 50 मार चुके हैं, 57। और वही बात करें मैचअप्स की, तो मैरिसन कैप के अगेंस्ट 1 डिसमिसल है, स्ट्राइक रेट 88 है। राधा यादव के अगेंस्ट 1, शिखा पांडे के अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है, 1 अगेंस्ट जॉनसन और 1 अगेंस्ट अरुंधति रेड्डी। फिर चलते हैं हम नेट सिवर पे। नेट सिवर ने 2016 में यहाँ पे एक मैच खेला था एट कोटला, पहली बॉल पे आउट हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, पहली नहीं तीसरी बॉल पे 0 किया था उन्होंने, और 3 ओवर्स में 2 डिसमिसल थे उनके। बट ऑब्वियसली 7 साल पुराना मैच है वो, तो कोई ज्यादा मैटर करता नहीं है। हेड टू हेड रिकॉर्ड पे चलते हैं। 4 मैचेस में 102 रन, 16 नॉट आउट, और 11 ओवर्स में 2 विकेट पिक किए हैं। प्लेयर ऑफ द मैच थी वो फाइनल में। और मैचअप्स की बात करें, 3 अगेंस्ट जॉनसन, 2 अगेंस्ट राधा यादव, 3 अगेंस्ट मैरिसन कैप। मैरिसन कैप जरूर एक थ्रेट रहेंगी। लास्ट मैच में अरुणदत्त रेड्डी ने आउट किया था, एक यॉर्कर डाली थी अच्छी खासी उन्होंने, और काफी अच्छी बॉलिंग करी अरुणदत्त रेड्डी की। पहला मैच नहीं हुआ तब भी हमने बहुत बात की थी, बहुत ही बढ़िया डोमेस्टिक फॉर्म में आ रही है, काफी रन करके आ रही है। अभी तक वो रन विद द बैट दिखे नहीं ऑफ कोर्स, बट राधा यादव, अरुणदत्त रेड्डी दोनों ने डोमेस्टिक में बहुत रन किए हैं इस सीजन, और काफी विकेट्स भी पिक किए हैं, स्पेशली रेड्डी ने। तो ये है नेट सेवर के मैचेस। फिर चलते हैं हरमनप्रीत कौर पे। तो अगेन उन्होंने भी बहुत पहले मुकाबला खेला था कोटला में, वो एक ही T20 इनका। उसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड में 4 मैचेस में 126 रन। इस सीजन पहला मुकाबला, प्लेयर ऑफ द मैच वही थी, बहुत खराब फॉर्म में आ रही थी उससे पहले, और पहले मैच में ही उन्होंने रन किए अगेंस्ट दिस साइड। मैचेस की बात करें, 6 अगेंस्ट जॉनसन, और जॉनसन के अगेंस्ट वो बहुत क्लियर स्ट्रगल आपको दिखेगा अगर आपने कभी इनको बैटिंग करते हुए देखा है उनके अगेंस्ट। और T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी वो क्लियरली दिखा था। और जॉनसन ने काफी डोमिनेट किया हरमनप्रीत कौर को, जो कि पहले मैच में पार्ट नहीं थी इस टीम का जब वो प्लेयर ऑफ द मैच थी। 2 राधा यादव, 1 अगेंस्ट मैरिसन कैप, 1 अगेंस्ट केप्सी, 1 अगेंस्ट शिखा पांडे, बट मेजर थ्रेट अगेन जॉनसन ही रहेगी, बाकी सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया हैं। अमिला केर की बात करें, हेड टू हेड में 3 मैचेस में 46 रन हैं, और 12 ओवर्स में 4 विकेट हैं, 4 के 4 बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आए हैं। और अपने लास्ट 10 मैचेस में 8 बार प्लेयर ऑफ द मैच बनी है। 6 कंसेक्यूटिव मैचेस में इन द वुमेन्स सुपर मैच, फिर 4 मैचेस जो इस सीजन खेले हैं WPL में, उनमें भी 2 मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच रही हैं। तो बहुत ही खतरनाक से जबरदस्त फॉर्म है। मैचेस की बात करें तो जॉनसन के अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया रहे हैं। 130 का स्ट्राइक रेट, कोई डिसमिसल नहीं है। 1 अगेंस्ट मैरिसन कैप, 1 अगेंस्ट शिखा पांडे, और 1 अगेंस्ट अरुंधति रेड्डी। ओवरऑल नंबर्स अगेंस्ट बॉलिंग लाइनअप काफी बढ़िया रहे। अमनजोत कौर हेड टू हेड रिकॉर्ड, 2 मैचेस में 22 रन, और इतने बॉलिंग ऑप्शन है मुंबई के पास कि अमनजोत कौर ने अभी तक एक बॉल भी नहीं डाली है, जो कि इंडिया के लिए रेगुलर बॉलिंग करती है। मैचेस विद द बैट सामने है, ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं। पूजा वस्त्रकर हेड टू हेड मैचेस में 2 मैचेस में 27, 26 ऑफ 19, एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग खेली थी, और एक विकेट भी पिक किया फिलहाल। लास्ट मैच में 2 विकेट्स पिक करके गई, और एक टॉप डिफरेंशियल बन गई थी, जिसके पास पूजा वस्त्रकर वो जीत गया समझ लो। उसके बाद मैचअप्स की बात करें तो 1 अगेंस्ट जॉनसन, 1 अगेंस्ट केप्सी, और 1 अगेंस्ट मैरिसन कैप। फिर आपको देखिए शबनील इस्माइल हेड टू हेड में 4 विकेट है। इस सीजन जब खेली MI खेले तब भी पिक किया विकेट शेफाली वर्मा का। और उसके बाद में बात करें हम साइका शाह की, तो हेड टू हेड में 12 ओवर्स में 3 विकेट हैं, तीनों आए हैं बॉलिंग फर्स्ट करते हुए।
और ये सीजन अभी तक कुछ खास मेमोरेबल रहा नहीं है। इससे पहले वोंग अगर नहीं आती इस्माइल तो 6 विकेट्स बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 8 ओवर्स में, और वहीं विद द बैट जॉनसन और माइजन कैप के अगेंस्ट एक ही डिसमिसल है और बहुत ही बढ़िया हिटिंग करती हैं। इनफैक्ट लास्ट सीजन फर्स्ट बॉल 6, इस सीजन फर्स्ट बॉल 6, और बहुत ही क्रूशल उन्होंने वो कैमियोज खेले। अब चलते हैं हम दिल्ली कैपिटल्स पे। तो लैंडिंग एट कोटला, बहुत पुराने नंबर्स हैं, 119 रन उन्होंने किए 3 मैचेस में, 3 मैच खेले हैं, 2 बार उन्होंने 50 मारे यहाँ पे इस वेन्यू पे, और हेड टू हेड में भी 4 इनिंग में यहाँ पे एवरेज है 47 का, चेज करते हुए 22 बॉल 32 जो कि, और बहुत ही बढ़िया टच में इवन दो रिटायर हो चुकी हैं बट खेल की आ रही है रेगुलरली, और पहले मैच से मैंने कहा था कि इनको ड्रॉप करना कभी बनता ही नहीं है, क्योंकि रियल वीकनेस कुछ है नहीं, और जब कंसिस्टेंट वो रन करती हैं तो बहुत ही कंसिस्टेंटली करती हैं। मैकलेनी मैचअप की बात करें तो सिर्फ एक ही मैच जो इनके फेवर में नहीं है वो है अगेंस्ट एमएलए केयर, 5 डिसमिसल है, एवरेज ऑफ 18, और थोड़ा सा रिस्क इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करती हैं वो, और बाकी किसी अगेंस्ट कुछ खास नंबर्स है नहीं। शिफाली वर्मा हेड टू हेड रिकॉर्ड 4 मैचेस से 47 रन, हाई स्कोर ऑफ 33 जो किया था वाइल चेजिंग, और उसके अलावा बाकी 3 पारियों में सिर्फ 14 रन है बैट फर्स्ट करते हुए, और बैट फर्स्ट में लास्ट मैच में कहा था आपको बिल्कुल ड्रॉप करना चाहिए, हालांकि मैंने किया नहीं। 4 बैटर्स के साथ मैंने कहा जब जब मैं गया तब तब मैं हारा हूँ, 4 बैटर्स मैंने पिक किए थे, ऑब्वियसली लॉस नहीं हुआ बट जीते भी तो नहीं। अब चलते हैं हम शफाली वर्मा के मैचेस पे। तो सब खराब है। शबनम इस्माइल के अगेंस्ट 4 डिसमिसल इंक्लूडिंग द लास्ट वन, 13 का एवरेज, 4 डिसमिसल अगेंस्ट हेली मैथ्यूज, बार बार बोल चुका मैं ऑस्टिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करती हैं शफाली वर्मा, 11 का एवरेज, 2 अगेंस्ट अमेलिया कर, और वो थोड़ा रिस्क स्पिन के अगेंस्ट भी जो है कुछ खास बढ़िया नंबर्स इनके रहे नहीं है। तो क्या आप पिक करेंगे? एलिस कैप्सी हेड टू हेड रिकॉर्ड इस सीजन एक बहुत ही बेहतरीन पारी उन्होंने खेली ऑफ 75, एकदम तोड़ दिया फोड़ दिया, और 3 विकेट भी पिक किए। और अगर नहीं खेलती हैं फिर से यहाँ पे मिन मनी, तो आपको अगेन ऑप्शन करने के लिए वही है ऑप्शन। ऑप्शन शेफाली का भी है बट शेफाली को ऑब्वियसली यूज किया जा सकता है। बैटर्स की बात करें तो इनके मैचेस की बात करें, साइका शाह के अगेंस्ट 2, हेली मैथ्यूज के अगेंस्ट 1, बट स्ट्राइक रेट 204 का है, 3 डिसमिसल अगेंस्ट शबनम इस्माइल, एवरेज ऑफ 7.3, और 3 डिसमिसल अगेंस्ट अमेलिया केयर। रिमेंबर पहले मैच में अगेंस्ट इस्माइल ही इनका कैच ड्रॉप हुआ था, और उसके बाद फिर वो ताबड़तोड़ जो है पारी खेल गई। इससे पहले वॉन्ग के अगेंस्ट भी 2 डिसमिसल है, इनकेस अगर शबनम इस्माइल नहीं खेलती है तो, बट जो ओपनिंग बॉलर्स हैं शबनम इस्माइल के अगेंस्ट कुछ खास बढ़िया नंबर्स नहीं है, फिर बाद में स्पिन के अगेंस्ट भी अगेंस्ट अमेलिया केयर थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है। जेमी हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 मैच पे 76, और फिर बैटिंग मैचेस की बात करें तो 3 अगेंस्ट शबनम इस्माइल 15 का एवरेज, 1 अगेंस्ट साइका शाह, 2 अगेंस्ट अमेलिया केयर, नैट सिवर, और मैं पहले मैच से बोलता रहा हूँ एट नंबर 4 जेमी की वो फैंटेसी जो पोटेंशियल है वो काफी हिट हो जाती है, क्योंकि वो वैसी प्लेयर नहीं है जहां पहली बॉल पे आते ही वो आप एक्सपेक्ट करें कि सिक्सेस मारने लग जाए। उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, और वो नंबर 4 पे जब तक 2 अर्ली विकेट्स ना गिरे वो आपको मिलता नहीं है। इसीलिए डे वन से किसी भी मैच में मेरी टीम का पार्ट नहीं रही। ऑफकोर्स वो रन तब भी मारेंगे किसी मैच में, बट वो अपॉर्चुनिटी जो उनको शायद ओपनिंग करते हुए नंबर 3 पे मिलती है वो नंबर 4 पे जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। मैरिसन कैप हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 मैच में 36 और 16 ओवर में 3 विकेट, और 4 ओवर्स में 13 रन देके 2 विकेट जो उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट लिए थे अगेंस्ट साइड। बैटिंग मैचेस की बात करें तो 6 डिसमिसल हैं अगेंस्ट हेली मैथ्यूज, 10 का एवरेज है उनके अगेंस्ट, 2 अगेंस्ट अमेलिया केयर, और बहुत ही बढ़िया रिसेंट फॉर्म रही है उनकी। और फिर चलते हैं जिस जॉनसन पे, अगेन बहुत पुराना मैच है एट कोटला, 10 ओवर्स में 1 ही विकेट, और कोटला उसके बाद से कंप्लीटली बदल चुका है तो ज्यादा बात करने का कोई मतलब है नहीं। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 11 ओवर्स में 3 विकेट है, और बैटिंग मैचेस की बात करें तो 3 अगेंस्ट हेली मैथ्यूज, 2 अगेंस्ट नैट सिवर, और इसमें से एक तो जब वो एमआई के अगेंस्ट खेली तभी आया था, 2 अगेंस्ट नैट सिवर और 1 अगेंस्ट अमेलिया केयर। चलते हैं रेडी पे। तो फिलहाल 7 ओवर्स में 3 विकेट पिक किए उन्होंने अगेंस्ट इस साइड, 3 ओवर्स में 1 बॉलिंग फर्स्ट, 4 ओवर्स में 2 बॉलिंग सेकंड, और विद द बैट 1 अगेंस्ट अमेलिया केयर, 1 अगेंस्ट शबनम इस्माइल। तानिया भाटिया सिर्फ मैचअप ही डालता हूँ उनका, बैटिंग करने तो खैर वो वैसे भी नहीं है कि 10 बॉल में 2 डिसमिसल अगेंस्ट हेली मैथ्यूज, और अगर तानिया भाटिया ने रन्स कर दिए मतलब ऐसे दिल पे लग गई उनके, तभी मैं मानूंगा कि जो ट्रेंड चल रहा है हमारा वो रियल है। तानिया भाटिया 25-30 अगर रन्स मार देती हैं तो मैं समझ लूंगा कि ये जो चल रहा है चैनल पे ये कुछ तो बड़ा है, जो हमने मेघना सिंह के साथ लास्ट मैच में किया। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि अब मैंने बोल दिया तो मेघना सिंह आज कुछ बड़ा कर देगी, वो तो कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया यार, मजाक मजाक में। इतना तो मतलब मैं सोच ही नहीं सकता था। खैर बढ़िया जिसने भी मेघना सिंह को पिक किया। शिखा पांडे पे चलते हैं। 2 ओवर्स में 1 विकेट जो उन्होंने एक मैच खेला था एट कोटला, और हेड टू हेड में फिलहाल 15 ओवर्स में 3 विकेट हैं, 2 आए हैं बॉलिंग फर्स्ट, और ये 27 का जो हाई स्कोर दिख रहा है हेड टू हेड में। राधा यादव और शिखा पांडे ने एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी, बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप थी वो इन द फाइनल, जो कि एक रिस्पेक्टेबल टोटल गया 130, अदरवाइज आई थिंक वो 90 100 रन पे ऑल आउट होने वाले थे।
उसके बाद एनाबेल सदरलैंड अगर खेलती हैं तो फिलहाल कोई विकेट नहीं है अगेंस्ट दिस साइड, और मैचअप्स उनके आपके सामने है। अगर मैरिजन कैप फिट हो जाती है तो ये नहीं खेलती हुई दिखेंगे आपको। और पूनम पांडे का इंतजार कर रहा हूँ मैं। पूनम पांडे, पूनम यादव का, पूनम पांडे नहीं भाई, सॉरी गलती से निकल गया। पूनम पांडे का मैं इंतजार नहीं कर रहा हूँ, पूनम यादव का मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही बढ़िया डोमेस्टिक फॉर्म में आ रही है। जिस दिन खेलेंगे जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत विकेट्स लिए उन्होंने। पूनम पांडे को भाई मैं नहीं जानता कौन है, मैं नहीं जानता। अब चलते हैं हम पांडे तो फैंटेसी वैल्यू में, तो कैप्टनसी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है और ऑब्वियस है। कैप्टन विकेट नेचुरल ब्रंट अभी भी आई फील बाय फार द सेफेस्ट ऑप्शन है चेस करते हुए। और अगेन ध्यान रखिएगा, जो पैटर्न हमने बात की है चिन्नास्वामी है, वो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है, दिल्ली में भी। इनफैक्ट दिल्ली में और ज्यादा आपको ड्यू देखने को मिलेगी। तो वो जो चेस कर रहा है आप उसके फेवर में टीम बना सकते हैं। नाचे ब्रंट चेस करते हुए एक डिफॉल्ट मेरे लिए ऑप्शन रहेगी। फिर उसके बाद मैरिजन कैप अगर पहले बॉलिंग कर रही है 3 ओवर स्ट्रेट, और अगर थोड़ा भी विकेट में हेल्प मिला, मैं सेकंड इनिंग्स में भी बना दूंगा उन्हें, क्योंकि पावर प्ले में बॉल तब भी जो है अच्छा खासा यहाँ पे मूव करेगी मैरिजन कैप के हाथ में है तो। फिर अमेलिया केयर आती है, जो कि आपको दोनों डिपार्टमेंट्स कंट्रीब्यूट करी है। लास्ट 10 T20 मैचेस में 8 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं। 6 कंसेक्यूटिव मैचेस प्लेयर ऑफ द मैच रही थी वो इन द वुमेन्स स्पोर्ट्स मैच। फिर उसके बाद 4 मैचेस खेले WPL में, 2 में वो प्लेयर अगेन प्लेयर ऑफ द मैच रही है। हालांकि लास्ट मैच में मिलना चाहिए नहीं था, बट ठीक है, हमें क्या है। जेस जॉनसन बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अगेन बहुत ही अच्छे टच में है, और वो पॉइंट प्रूफ करना है, क्योंकि वो बाहर हो गई हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड की बात करेंगे, इस बांग्लादेश सोफी मोल्लर ने उनको रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद से जैसे ही टीम में आई है वो विकेट्स पिक कर रही हैं, और जिस फेज में वो आने वाली हैं वो विकेट्स वैसे भी लेंगी। और बहुत सारे बैटर्स के नंबर्स बढ़िया हैं। तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए डेथ में वैल्यू, और फिर उसके बाद बैटिंग आ गई तो कुछ रन, या फिर अगर आप चाहें तो सेकंड इनिंग में भी बना सकते हैं, अगर आपको लगता है दिल्ली जीतेगी तो ऑफकोर्स। फिर उसके बाद में ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग में हेली मैथ्यूज, क्योंकि बहुत रिस्की हो गई हैं विद बाट, कुछ खास कन्विंसिंग लग नहीं रही है, बट स्टिल देयर सम बॉलिंग वैल्यू। तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। आप चलते हैं हम विजले की बेस टीम पे। तो विकेट सेक्शन में आपके पास ऑफ कोर्स यस्तिका भाटिया है, क्योंकि दूसरी जो भाटियां हैं उन्हें खुद भी पिक नहीं करती हैं। तानिया भाटिया मैं बता रहा हूँ, अगर 25 रन मार देती है मैं समझ जाऊंगा दिस इज रियल। तानिया भाटिया प्लीज प्रूव मेरा बनाओ 25 रन। बैटिंग सिक्स में चलते हैं, आपके पास में है मैगलैनिंग, और आई एम अज्यूमिंग हरमनप्रीत कौर वापस आ जाएंगी, तो हरमनप्रीत कौर मेरी टीम में आ जाएंगी। हालांकि लास्ट मैच में और इस मैच में डिफरेंस है, जेस जॉनसन जिन्होंने उनको हिस्टोरिकली बहुत परेशान किया, और नंबर्स भूल जाओ, बैटिंग करते हुए देखोगे तो आइडिया होगा कि बहुत ही केयरफुली, बहुत ही कोशिश करते हैं कि शायद दूसरे एंड पे चले जाए हरमनप्रीत कौर, और एक ही एंड पे मतलब अटक सी जाती है वो। उसके बाद शिफाली वर्मा, जिनके नंबर्स कुछ खास अच्छे रहे नहीं, बैट फर्स्ट करते हुए मैं डेफिनेटली ड्रॉप करने वाला हूँ। इनफैक्ट हो सकता है चेज में भी ड्रॉप कर दूँ। शबनम इस्माइल के इंग्लिश खराब है, एमिलिया केरी के इंग्लिश खराब है, हेली मैथ्यूज के इंग्लिश खराब है, और अर्ली ऑन अगेन जस्ट लाइक हेली मैथ्यूज वो भी आपको चांसेस देती हैं। तो ये दो ही बैटर्स हैं। जेमी रॉड्रिगेज अगर आप एक्सपेक्ट करें शेफाली वर्मा का विकेट जल्दी जाएगा, तो फिर जेमी बुरी ऑप्शन नहीं होंगी एट नंबर 4। फिर उसके बाद और कोई पिक करने के लिए यहाँ पे है नहीं, और ऑर्डर सेक्शन में चलते हैं। वेले केयर, नेट सेवर, मैरिजन कैप, हेली मैथ्यूज, एलिस कैप्सी, जेस जॉनसन, श्योर ऑलराउंडर्स, सीधे स्ट्रेट टीम। हाँ, और भाई प्लीज, ये अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मतलब समझ नहीं आ रहा है कि विजन 11 पे आप कैसे पिक कर सकते हैं 5 से 6 ऑलराउंडर। सर, 2 फॉर्मेट होते हैं, 7-4-10-1। ठीक है, विजन 11 पे 10-1 फॉर्मेट है, जो कि आप ड्रीम 11 पे आप बनाते हो टीम, सेम वहां पे बनती है, और वो वहां पे नहीं, अब ऑलमोस्ट सब जगह हो गया है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप 3 ऑलराउंडर्स पिक कर पा रहे हैं, मैं 5-6, तो मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ। दिस अ फॉर्मेट कॉल्ड 10-1, वहां जाओ और टीम बना। उसके बाद जो खेलना है आप अपनी मर्जी है, बट देखो लिखा हुआ है यहाँ पे 6 ऑलराउंडर, मैं 8 भी पिक कर सकता हूँ, ये 7, ये 8। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन पे चलता है। शमिल इस्माइल डिफॉल्ट ऑप्शन, आई एम श्योर कि वो खेलती है, आपको इस मैच में दिखेगी, उन्होंने खुद ने कंफर्म कर दिया था ऑलमोस्ट। और बहुत सारे बैटर्स जो हैं उनके अगेंस्ट उनके नंबर्स बढ़िया हैं। बॉलिंग फर्स्ट करे, बॉलिंग सेकंड करे, सिर्फ टीम में खेलें तो भी मैं टीम में लूंगा। उसके बाद आखिरी, जो कि बहुत ही मुश्किल है, प्योरली ऑन लक है, और कोई लॉजिक नहीं है उसका, और वो जो एक्चुअली मैच डिसाइड करने वाला है वो है 11th प्लेयर, क्योंकि उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। शिखा पांडे, साइका इशाक, पूजा वस्त्रकर, राधा यादव, अरुण त्रिवेदी, और स्थिता साधु अगर वो कंटिन्यू खेलती है तो। ऑप्शन सिर्फ एक ही है, बट और जो चूज करने के लिए ऑप्शन है, जो क्वालिटी ऑप्शन है, वो बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे काफी कुछ डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ टॉस, तो जो पहले बॉलिंग कर रहा है आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि चेजिंग बायस है। और दूसरा कंडीशंस, कंडीशंस अगर लो एंड स्लो रहती है तो अगेन आप थोड़ा सा जो है पेस ऑफ वाला ऑप्शन ले सकते हैं। अगर गलती से घास छोड़ दी गई विकेट पे, जो कि हमने वर्ल्ड कप में देखा था, तो फिर आप एक पेसर को पिक कर सकते हैं, जिसमें फिर सेकंड इनिंग का पावर प्ले का बॉलर भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो आखिरी प्लेयर है
टोटली ऑन द बेसिस ऑफ टॉस। अब एक और अगर आपको थोड़ा हेल्प करने के लिए वो जो फेज वाइज वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप अर्ली विकेट एक्सपेक्ट करें तो शिखा पांडे, अगर आप डेथ में वैल्यू चाहते हैं कि वो बॉलर जो आखिरी में आके और विकेट्स ले ले, तो फिर अरुण रेड्डी आपके लिए ऑप्शन बन जाती है, जो कि आपको डेथ में बॉलिंग करती हुई दिखेंगी। और लास्ट मैच में जैसे राधा यादव एक अच्छी डिफरेंशियल बनी जो मैं पिक भी करना चाहता था, बट मैंने लास्ट में पिक किया नहीं, तो वो बहुत ही मैसिव जो डिफरेंस रहा वही आपको जो है वन साइड हराया जिता गया। सेम इस मैच में भी होगा। 11th प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साइका इशाक भी उनमें से है जिन्होंने अच्छा नहीं किया कुछ सीजन, बट पावर प्ले में आ रही है। इसके अलावा पूजा वस्त्रकर जिन्होंने लास्ट मैच में विकेट भी पिक किए और थोड़ा बैटिंग वाली, स्पेशली अगर हरमनप्रीत नहीं खेलती हैं तो वो एक पोजीशन ऊपर आती हैं, इसकी वजह से वो बैटिंग बैकअप आपको मिल जाता है। और अगर हरमन नहीं खेल रही हैं तो फिर हरमन पूजा वस्त्रकर भी बुरे ऑप्शन नहीं होंगे। तो अगेन आखिरी प्लेयर के लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं जो कि टॉस के बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, वहाँ पे आपको फाइनल टीम भी मिल जाएगी, आपको पिच से रिलेटेड जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि आपके काम की हो सकती हैं वो भी मिल जाएंगी। और आज के लिए इतना ही। अगर प्रीव्यू अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, नहीं लगा हो तो भी बता देना। 4 ही लोग तो हैं बताने वाले, बट मैं 4 लोगों की सुनता ज़रूर हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। और बात करने के लिए नेक्स्ट मैच में थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि कंडीशंस का आइडिया होगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत ही जो है अलग अलग 2 तरीके के विकेट्स मिलते हैं। आपके अकॉर्डिंग कौन सा वाला मिलने वाला है वो भी बता दो, ऐसे ही रैंडम गैस करते रहो। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। ओके बाय।